टैली चैप्टर 213। आज का टीडीएल सेशन इनवॉइस नंबर के बारे में हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें इनवॉइस नंबर में कुछ खास तरीके के बदलाव करने हैं जब वो उसे प्रिंट करते हैं। तो मैंने उनके लिए ये एक खास तरीके का टीडीएल तैयार किया है। जो साथी हमारे टीडीएल सीखना चाहते हैं वो वीडियो के साथ में बने रहेंगे। जो साथी रेडीमेड कोड लेना चाहते हैं उन्हें हमारे चैनल पर वीडियोस में जाना होगा। इस चैनल पर अलग अलग वीडियो से आप लोग रेडीमेड कोड लेकर के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एक सिंगल वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो पूरा प्रोसेस आसानी से पता चल जाएगा। तो कोडिंग के साथ में बने रहिएगा। छोटा सा कोड, 2 लाइनों का कोड मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको डेमो दे देता हूं कि आखिर क्या होने वाला है। तो जब हम इनवॉइस को देखते हैं तो इनवॉइस इस समय ब्लैंक आ रहा है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। कभी कभी साथी प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं, ऑल्ट पी। मैंने उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक किया, आप देखेंगे तो पाएंगे ब्लू कलर में है और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ब्लैंक हेल्प नंबर 4, क्योंकि ये एम्प्टी है, कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं है। मैंने RGB रेड ग्रीन ब्लू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इनवॉइस पर कस्टमर A को प्रोडक्ट सेल किया गया है, यानी कि ये जो एंट्री है वो क्रेडिट में है, इसका मतलब है रेड कलर। ऑल्ट P, मैंने यहाँ पर आपको दिया इनवॉइस का जो नंबर है उसके बारे में कि ये हमारा क्रेडिट बिलिंग नंबर है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें ऐड करनी थी इसलिए मैंने हेल्प लिखा है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं हटा दूंगा उसे आपके लिए। कैश में इनवॉइस है हमारा, कैश का मतलब ग्रीन सिग्नल, ऑल्ट पी, और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल और साथ साथ लिखा हुआ आपको मिलेगा कैश बिलिंग नंबर। तो जैसे ही कोई एंट्री होती है उसके इनवॉइस नंबर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं प्रिंट लेने के दौरान में। चलिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं और अब ऑल्ट पी, ये यहाँ पर मैं ज़रा कोडिंग डिलीट कर देता हूं इसकी। जी हाँ, यहाँ मैंने कोडिंग इसकी डिलीट कर दी। वाउचर पर ऑल्ट पी, प्लेन हो गया क्योंकि अब कोडिंग यहाँ पर है ही नहीं। ऑल्ट पी, ब्लैंक है। चलिए तो अब बात करते हैं कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे और क्या क्या इफ़ेक्ट डालने हैं। मैं बार बार इसको अपलोड करके रिफ़्रेश करता रहूँगा, आप एक ही बार में रिफ़्रेश कर सकते हैं जैसे आपको सुविधाजनक लगे। अब इसके लिए हमें अपना नोटपैड स्टार्ट करना होगा। मैंने अपना नोटपैड स्टार्ट कर लिया है, आप भी साथ साथ नोटपैड अपना ओपन कर लीजिए और नोटपैड पर एंट्री करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हैश लेने वाले हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट फील्ड में बदलाव किया जा रहा है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में बदलाव किया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आपको अपने पिछले सेशंस में बताया था कि जब भी आप वाउचर को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के दौरान आपको मैंने कंपनी के नेम में मॉडिफिकेशन बताया था। मैंने आपको यहाँ पर बताया बायर का जो नाम है उसमें मॉडिफिकेशन बताया। अब मैं आपको इनवॉइस बता रहा हूँ, तो आप पिछला सेशन चैनल पर जा कर के देख लीजिए वीडियो। अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए सुविधाजनक होंगे। आज तो मैंने डुप्लीकेट स्टॉक आइटम स्टॉपर लगाया है, उसकी वीडियो भी आप देख लीजिए, यानी कि एक आइटम की एंट्री आप बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हैश और पार्ट का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, इस हिस्से का नाम यहाँ पर एक खास तरीके का नाम दिया गया है, EXPINV, एक्सप्लोजन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेंज करने वाले हैं। हमने यहाँ पर नंबर का चुनाव किया। ठीक है, तो जो हिस्सा जिसमें हम बदलाव करने वाले हैं उसका नाम आपको पता चल गया, EXPINV नंबर, इसमें बदलाव कर लीजिए। लेकिन
इम्पॉर्टेंट हम क्या बदलाव करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया लोकल फील्ड और उस फील्ड में मैंने प्रिंट BG बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया। जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मैंने लिया फॉर एग्जांपल रेड। सेव कर देते हैं, टैली पर चलते हैं और 2 लाइन की कमांड है वो कंप्लीट हो गई। अभी हम कुछ और बदलाव करेंगे। F5 मैंने TDL रिफ्रेश किया अपना, Alt P किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर सिंपल इनवॉइस नंबर वो आपका रेड कलर में नहीं आया। उसका रीज़न क्या है कि जो फील्ड आप बनाते हैं उसका एक नाम होता है, उसमें बदलाव किया जाता है। तो यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट का चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट फील्ड है। पूरे बॉक्स का कलर हम रेड करने वाले हैं। तो आपने जितने भी मेरे सेशन अटेंड किए होंगे, मैंने बहुत बार डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल किया है और ये लाइन तो मैं अक्सर इस्तेमाल करता ही हूँ अपनी एंट्री के दौरान। तो आप भी इसी का इस्तेमाल करना और फिर जो बदलाव करने हैं वो आप लिखते जाइए। सेशन में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। टारगेट हमारा सिर्फ कलर चेंज करना नहीं है, टारगेट हमारा बहुत चीज़ों में बदलाव करने का है। अब सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं, बाहर मुझे रिफ़्रेश करना है, वाउचर Alt P। यहाँ पर ये रेड कलर आपको दिखाई देने लग गया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि मेरी कुछ इनवॉइस के अंदर एज पर पार्टी बदलाव होता जा रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रिंट में कुछ चीज़ें बदल दी थी। आपको मैं अभी कुछ चीज़ों को बदलने के बाद इसे समझाऊंगा कि वो कैसे बदली है। ऊपर चलते हैं, नई लाइन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोग का फोकस लेसन पे बना रहे। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप TDL वाकई में सीखना चाहते हैं तो नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने से एक तो कभी भी कहीं भी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, दूसरा आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं आसानी से। जब भी आपको लगे कि वीडियो अच्छी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, तभी के तभी आप उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे तो हम चल ही रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने प्रिंट हटाया और मैंने इस प्रिंट की जगह पर हाइट का इस्तेमाल किया। ये हमारा हाइट है, मैंने हाइट को यहाँ पर सेट कर दिया फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, तो 16 ले सकते हैं। वैसे मैं हाइट का इस्तेमाल करूँगा नहीं वहाँ क्योंकि वो बॉक्स बहुत छोटा है तो बड़ा दिक्कत होगी उसमें। मैं इसको ले लेता हूँ स्टाइल, और स्टाइल से मैं इसको लार्ज बोल्ड कर देता हूँ। सेव करते हैं, ये लाइन हमारी तैयार हो गई। ऊपर के कंटेंट के बाद अगली लाइन, और आपको साथ साथ मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ जिससे पता चल जाता है कि हमारी कौन सी लाइन में गड़बड़ है। देखिए लार्ज बोल्ड हो गया, औरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डार्क होकर के बोल्ड होकर के आ रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बार बार टेस्ट हम क्यों करते हैं कि जो लाइन मैंने यहाँ तक लिख दी ये सक्सेसफुली चल रही है। अगर मैं आगे कुछ और लिख रहा हूँ और वो सही काम नहीं कर रहा है तो वो एरर आएगी, तो मुझे पता चल जाएगा तीसरी लाइन में गड़बड़ है। नहीं तो पूरा कोड एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लेते हैं, एक बार पूरी लाइन दोबारा हमने ली और यहाँ पर मैंने अब की बार में थोड़ा सा बदलाव किया और उसको लिखा प्रिंट FG। फोरग्राउंड मैंने ले लिया। फोरग्राउंड में मैंने इस बार बदलाव करके कलर येलो कर दिया है। सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं और उसको रिफ़्रेश कर देते हैं, वाउचर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो येलो कलर का हो गया है। तो बहुत सारे साथियों को ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पर पीछे बैकग्राउंड ग्रे करना होगा और फ्रंट पे ब्लैक कलर लेना होगा, या ब्लैक पीछे ऊपर वाइट लेना हो, तो आप इस
कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 लाइनें मतलब आप जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। अब बारी आती है नेक्स्ट इसमें कि जो मैंने कलर दिया है और टेक्स्ट का कंटेंट चेंज किया है, ठीक है, उसको कैसे किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लिया। मैंने सिस्टम को बताया कि एक कंडीशन पर मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। फिर हम टेक्स्ट भी बदलेंगे, जो इनवॉइस नंबर आ रहा है उसको। क्या करना है अपने को, ये 4 लाइनें कंप्लीट हुई। मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी इफ़। मेरा इफ़ का सेशन आप अटेंड करना, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इफ़ का प्रयोग करना अपने साथियों को पीछे वीडियोस में सिखाया हुआ है। इफ़, एल्स, इफ़, उसके लिए थ्योरी भी बनाई है। मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। ये हो गया मेरा वाइट बोर्ड। यहाँ पर जो मैंने एस्ट्रिक का सिंबल लिया, ये मेरा रफ पेज हो गया। मतलब यहाँ जो मैं लिखूँगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे TDL पे। वो सिर्फ हेडिंग के लिए, रफ वर्क के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, जो आउटपुट में इफ़ेक्ट नहीं डालती है। इसीलिए आपको मेरे पुराने सेशन अटेंड करने चाहिए। वैसे फर्स्ट टाइम भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो पहले रफ वर्क बता देता हूँ कि कैसे ये पैटर्न हमारा काम करता है। मैंने इसको बोला कि अगर हमारा डॉलर पार्टी लेजर नेम, यानी कि जब भी आपको लेजर का नाम लेना होता है वो आप लेते हो डॉलर पार्टी लेजर नेम से। मैंने कहा जी अगर पार्टी लेजर नेम इक्वल्स टू, मान लो ब्लैंक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डबल, यानी कि ये 2 हैं। आप सिंगल मत लगा देना, 1 2 3 4 नहीं, आपको डबल रखना है, जैसे हम टेक्स्ट में रखते हैं ब्लैंक है। अगर वो ब्लैंक निकले तो आपको क्या करना है, तो आपको लिखना होता है देन। तो वो यहीं लिख दीजिए, ठीक है, या नीचे लिख दीजिए। तो मैंने कहा देन, THEN, देन क्या हो जाए, अगर वो ब्लैंक हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ब्लैंक, या उसका कलर हो जाए ब्लू। कलर पे चल रहे हैं ना, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट BG पर। अगर ब्लैंक है तो आप वहाँ कलर दे देना ब्लू, क्योंकि ये तो इसी को समझेगा, प्रिंट BG का मतलब हम कलर दे रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन सेट हो गई। दूसरी कंडीशन तो आप डायरेक्ट दे सकते हो। डायरेक्ट क्या है, आप सीधे एल्स लिख करके, एल्स, ठीक है, जो बच गया उस पे कर दो, मान लो ग्रीन, मान लेते हैं ग्रीन। ये तो हो गया डबल पे। तो आप यहाँ सिंपल इस स्टेटमेंट को लिख दो, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, एंटर नहीं प्रेस करना है, वरना वो लाइन ही गलत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया इसको। मेरी लाइन यहाँ तक है क्योंकि मेरे फॉन्ट का साइज़ बड़ा है आपको दिखाने के लिए, इसलिए वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया है, मैंने एंटर नहीं प्रेस किया है, ठीक है। इसके बाद देन भी आपको स्पेस दे करके बराबर में लिख देना है। मैंने यहाँ पर बराबर में लिख दिया, फिर आपको एल्स लिख देना है, यानी कि 2 कलर का इस्तेमाल आपने कर लिया। ये देखिए, तो अगर पार्टी का नाम खाली हो तो ब्लू कलर आएगा, और कुछ भी हो, चाहे कैश हो या पार्टी का नाम हो, तो वहाँ ग्रीन हो जाएगा। सेव करते हैं, क्योंकि ये रफ बोर्ड है हमारा, ठीक है। मैं इसे रफ बोर्ड ही कहता हूँ अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त, तो इसलिए मैं आपके लिए भी रफ बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रफ पेज ये है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेव कर देते हैं, टैली पर चलते हैं, F5 करते हैं, सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरा ये जो रिफ्रेश TDL है वो गायब हो चुका होता, गायब नहीं हुआ है। इसका मतलब है TDL अभी काम कर रहा है। वाउचर पर गए, Alt P किया, एंटर किया, ब्लू कलर आ रहा है बिकॉज इट इज ब्लैंक हियर, सी।
We don't have any party name. That's why it is showing blue. Now, as I'm taking already entered voucher, it means it has party name, either cash or party leisure name. Let me just print it. See, it is coming in green. अब वो ग्रीन आ गया, ठीक है। तो दोनों में ये तो पता चल गया कि भाई ये फॉर्मूला जो है आपका सक्सेसफुली आपने बनाया और काम भी कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, ठीक है जी। ये है। अब एक महिला के 2 बच्चे हैं, एक का नाम राम है तो दूसरे का नाम ऑटोमेटिक श्याम हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। परिवार बड़ा हुआ, बच्चों की संख्या 2 से 3 हो गई, तो तीसरे बच्चे का नामकरण तो होगा, नेम सेरेमनी, नाम तो रखना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब हम क्या करते हैं कि फिर से चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एक इफ एल्स के साथ में बढ़ा देते हैं यहां, और कंडीशन दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अगर ये हुआ तो ब्लू दे देना, नहीं तो फिर से चेक करना। फिर से क्या चेक करना कि क्या पार्टी लेजर नेम कैश तो नहीं है। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमा में रखना टेक्स्ट को, जैसे मैंने ब्लैंक रखा है कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ भी। अब मैंने इससे कहा कि चेक करो कि क्या वो कैश तो नहीं है। अगर वो कैश है तो फिर से देन, THEN, देन क्या करना है अपने को। अगर कैश हुआ तो मैंने उसको बोला जी ग्रीन सिग्नल दे दो इसको, ठीक है। नहीं तो जो बच गया तो वही अपनी एल्स वाली कमांड, ठीक है। तो मैंने इसको एल्स दे दिया यहां, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको अभी दिया था 2 कलर के लिए, ये तीसरा है। एल्स मैंने इसको कर दिया यहां पर रेड, यानी कि जो बच गया वो रेड में है, तो वो देखिएगा ब्लैंक, ब्लैंक में ब्लू करेगा, कैश में वो कर देगा ग्रीन। मतलब यहाँ पर वो नाम लिखना आप जो आपने कैश के लिए बनाया हो। मान लीजिए आपको पेटी कैश लेना है फॉर एग्जाम्पल। अब सेल्स में तो पेटी कैश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो नाम लिखना जो आपने लेजर मास्टर में टाइप किया होगा। वैसे तो डिफ़ॉल्ट रहता है, इसलिए मैंने कैश लिया है। आपने कोई कस्टम लेजर बनाया हो कैश इन हैंड के लिए, वो नाम ले लेना, ठीक है। डेटर क्रेडिटर, मतलब सेल्स में है तो हमें डेटर के नाम तो पता ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्या किया कि रेड कर दिया कि बाकी कोई भी आ जाए दुनिया का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, राजीव, तो उसको रेड कर देना। अब इसको ऊपर एडजस्ट करना है अपने को। ये एल्स वाली लाइन कॉपी कर लीजिए। कोडिंग करना दैट इज लॉजिक डेवलपमेंट है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। एक बार देखिए इस वीडियो को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लॉजिक क्लियर कर लीजिए, फिर आप अपने फंक्शन खुद ही बना लोगे, मेरी फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो ये मैंने बराबर में रखा। अगर एंटर करके लिखोगे तो बैड फॉर्मूला की एरर आएगी, जब आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे, वहाँ पर अपलोड करोगे तो ई ना चोलबे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिक्कत होगी। सो कंट्रोल एस, यहाँ तक पहुँच गए। नाउ विल डू वन थिंग, गो टू टैली। सब कुछ सही है, मतलब कई बार हमसे भी टाइपिंग करेक्शन हो जाती है बातों बातों में, फ्लो में, इसीलिए तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अब अपने को ऑल्ट P एंटर, यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई ना, तो वही मैं आपको बता रहा था कि बातों बातों में जरा सा कहीं भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ रह गई तो काम बिगड़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई है इसमें। यहाँ पर हमने इफ पार्टी लेजर नेम इक्वल्स टू कैश, तो कलर का नाम लिखना हम भूल गए थे। नीचे हमने कलर का नाम ही नहीं दिया, ठीक है। ये देन वाली लाइन जो है मैंने गलती से छोड़ दी, ठीक। ये एरर आ जाएगी, इसलिए आप परेशान मत होना।
ये लीजिए, हो गया। ठीक है, सेव कर देते हैं। टैली पर चलते हैं। अब टैली को ओपन करते हैं। कुछ सेकंड में ओपन होगा और बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं मेरे सिस्टम में, तो ये एक्सेस नहीं करने देगा डायरेक्ट। कोई बात नहीं, लेट मी जस्ट ओपन। अब हम पहुंच गए अपने नोटपैड पर। सेव कर देते हैं। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अगर ये होगा तो देन ब्लू, एल्स इफ दिस हो तो देन ग्रीन, अदरवाइज रेड। कंट्रोल एस, टैली पर गए और उसको कर दिया रिफ्रेश। F5 वाउचर, ऑल्ट पी। अच्छा, अभी सेल्स वाउचर ले लेते हैं। ऑल्ट पी, एंटर। यहाँ पर ब्लू कलर ब्लैंक के लिए, ऑल्ट पी। कलर रेड, जिसका क्रेडिट के लिए दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट है, बिकॉज पार्टी नेम आ रहा है कस्टमर ए। ये मेरा लेजर है सन्ड्री डेटर का, ये जो मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, एक बार पेज अप, कैश की एंट्री, तो ग्रीन सिग्नल। चलो जी, आपका कलर तो लॉजिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो गया। ऐसा आप कहीं भी कर सकते हो, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे अब हम कर रहे हैं, मैंने अभी आपको एक एंट्री दिखाई, ये मल्टी कलर, मैंने लॉजिक लगा रखा है। क्या कि जैसे ही कोई दूसरा नया आइटम आएगा, मैंने आइटम बहुत बनाए नहीं है आज, ठीक है, मैंने डुप्लीकेट लगा रखा है स्टॉपर, तो ये दोबारा इसको एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, मैं नया बना देता हूँ, आइटम बी अंडर पीसेस। टेस्टिंग के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं। और क्वांटिटी 1 पीस, फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट मुझे लेना है, इसका कलर ग्रे। तीसरे में क्योंकि स्टॉक आइटम है ही नहीं इस पे, तो मैं आइटम बना देता हूँ, आइटम सी। ये लिया मैंने। तो जितने भी स्टॉक आइटम मैं लेता जाऊंगा, उनको एंटर करता जाऊंगा, उसका कलर वहाँ पर चेंज होता रहेगा। लाइट येलो कर रखा है मैंने इसको, ठीक है, तो वो इस तरीके से ऐड करता रहता है। आइटम डी। अच्छा, आपको अपनी कोई टीडीएल बनवानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डिटेल में एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन टीडीएल तैयार करके अपलोड कर दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं भी बिज़ी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही मैं काम करता रहता हूँ, कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, तो आपकी भी मदद करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारा हो गया स्टॉक आइटम। अब क्या है कि ये लाइट ब्लू कलर है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। कंट्रोल ए, डन। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन है, इन सब पर कंडीशन मैंने लगा रखी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कलर चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा कलर तो काम कर गया। अब बारी आती है कि ये जो इनवॉइस नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस इनवॉइस नंबर को कैसे चेंज करें, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने यहाँ पर जो पार्टी नेम आ रहा है, उस पार्टी नेम की जगह पर लिख दिया था स्टूडेंट नेम, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टूडेंट फीस स्लिप मॉड्यूल तैयार कर रहा था, इसलिए मुझे टाइम लगा उसमें। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक नई फील्ड का इस्तेमाल करूँगा मैं, जो मेरे लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। लोकल फील्ड तो मैं बार बार इस्तेमाल करता ही हूँ, लेकिन अब की बार मैं लोकल फील्ड में डिफ़ॉल्ट का चुनाव नहीं करूँगा, मैं उसका चुनाव करूँगा जो मेरे लिए अलग से काम करता है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, आपने ये जो आपने हेडिंग बनाई थी EXPINV एक्सप्लोजन ऑफ इन्वेंट्री, उसमें जो कंटेंट है, अच्छा बीच बीच में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं इसको ज़्यादा एडिटिंग करता ही नहीं हूँ, सीधे अपलोड करता हूँ। तो हेल्थ इशू थोड़ा सा मौसम बदलने से है, तो मैनेज कर लीजिएगा। एकदम से आपके माइक में खों खा खों खू आ जाए तो एडजस्ट करना है, मैं वैसे कोशिश करूँगा अवॉइड करने की। सब टाइटल ले लेते हैं।
ये हमारा सब टाइटल है, ठीक है। सब टाइटल में आपने बस एक काम करना है, यहाँ पर लगा देना है सेट एज, यानी कि डिफ़ॉल्ट टैली में बदलाव कर रहे हैं। अगर एक बार में ये ना चले, अपलोड करके आप टैली को रीस्टार्ट कर देना। अगर ये मेमोरी वॉयलेंस की एरर दे देगा, जैसे हमारे एक साथी चौधरी साहब के साथ में दिक्कत आ रही थी, एक TDL अपलोड हुआ लेकिन उसने मेमोरी वॉयलेंस दे दिया, तो रीस्टार्ट कर लीजिएगा, हायर चांसेस है कि वो रन कर जाएगा आसानी से। मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल माई बिल, अभी मैं टेस्टिंग के लिए माई बिल लिख रहा हूँ, कंट्रोल एस। अब देखिए टैली पर आपने आज तक इसको नहीं बदला होगा। पीछे आता हूँ मैं, F5 करता हूँ और वाउचर पे जाके इसको Alt P करता हूँ। ये देखिए ये ब्लू कलर है, माई बिल आ गया, माई बिल नंबर 4 है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अपने व्यूअर्स के लिए जो उनकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा कि सर आप ना बस ये कर दो कि भाई इनवॉइस का टाइटल चेंज कर दो। तो मेरे दिमाग में आया कि टाइटल तो चेंज कर दूं, लेकिन कुछ भी रखने से अच्छा है कुछ लॉजिकल बनाते हैं कि जब ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, नहीं तो वैसा हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जी अगर पार्टी लेजर नेम ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ पर आप कर दो ब्लैंक, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, बस लॉजिक में थोड़ा सा बदलाव है। मैंने इंस्टीड ऑफ कलर अब की बार लिखा ब्लैंक, क्योंकि वो कमांड चल रही है सेट एज की, वो इसको पढ़ेगा और इसको प्रिंट कराएगा वहाँ, ठीक है। ये ब्लैंक कर देना। अगर वहाँ कैश है तो वहाँ कर देना कैश इनवॉइस। अगर नंबर लिखना चाहते हैं तो NO करके लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लिख देना क्रेडिट इनवॉइस। मैंने यहाँ इसको दे दिया क्रेडिट इनवॉइस। लॉजिक बिल्कुल वही है। अब इसी लॉजिक को हमने ऊपर टाइप कर देना है, एडजस्ट करना है। तो मेरे पास तैयार कंटेंट है, ये इफ से उठाया मैंने, रेड तक का कंटेंट कॉपी कर लिया और इसको ले गया मैं, ये जो माई बिल है इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, सेटेस के बाद में पेस्ट किया। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक आएगा इसकी जगह पर। कैश की जगह पर आ जाए कैश इनवॉइस, नंबर ये ले लिया मैंने, और रेड की जगह पर आ जाए एक छोटा सा काम। वो क्या होगा, रेड की जगह पर हो जाए सिंपल क्रेडिट इनवॉइस नंबर। तो वो शायद ऐसा चाहते थे पहचान करने के लिए कि भाई जैसे ही मैं वाउचर को देखूं कलर से, दूर से देखा, बहुत दूर से देखा, तो मुझे समझ आ गया कि ये क्रेडिट वाला बिल है या कैश वाला बिल है, ठीक है। तो F5 वाउचर पर चलते हैं। आई होप कि कोई एरर ना हो, ठीक है। टाइपिंग में ये ब्लू कलर और ये कह रहा है ये ब्लैंक है, दिख भी रहा है इनवॉइस को देख करके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कई बार आप पहचान नहीं कर पाते हैं। तो Alt P F4 रेड कलर, रेड कलर कह रहा है जी क्रेडिट वाला है, हमने तो पहले ही रेड किया था कि जो उधार लेगा वो रेड कलर में आएगा, ग्रीन वाला कैश होगा। चेक करा देता हूँ आपको, Alt P एंटर F4, ये देखिए ये मैंने ले लिया यहाँ पर, क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसमें एक लाइन और ऐड करनी है। मैंने उनसे पूछा भी उन लोगों से कि आखिर क्यों, तो व्यूअर ने बताया नहीं, पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ मुझे क्यों बदलवाना है। अब उन्हें लगा कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी नहीं है, पता नहीं मुझे बिज़नेस सीक्रेट पता चल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपकी मदद ही करूँगा, सही चीज़ आप बता देंगे डिटेल में तो मैं उसको और इफ़ेक्टिव बना दूंगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने कहा जी बस कलर एक चेंज करो। मैंने अपने दिमाग से लॉजिक लगा दिया, ठीक है। और ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ये तो अपने दिमाग की उपज है। ये
मैं तो कभी किसी की वीडियो पर नहीं कंसंट्रेट कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। दिन भर मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ। मेरा पहला बैच ही सुबह 6:30 आजकल स्टार्ट होता है, मौसम चेंज हो रहा है तो 6:30 ऑफलाइन क्लास है। फिज़िकली मैं अपने ऑफिस में जा कर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, फिर पढ़ाते हुए 10 बजे करीबन वापस आता हूँ, ब्रेकफास्ट होगा। मतलब आपको नहीं पकाऊंगा सारी बातें बता के, इतना काफ़ी है। जब आप मुझसे पूछेंगे कमेंट करके तो मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा। चलिए टॉपिक पर रहते हैं। देन आफ्टर मैं यहाँ से आगे चल रहा था कि अब उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप ना मुझे यहाँ एक नई लाइन भी ऐड कर दो। तो मैंने उनके लिए बड़ा आसान काम किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नई लाइनिंग ऐड कर दी जिसमें वो नया कंटेंट आई डोंट नो क्या दिखाना चाहते थे। तो मैंने जो अपना नंबर वाला पार्ट है वहीं पर एक लाइन ऐड कर दी। लाइन को हम लाइन ही कहते हैं, ठीक है। और लाइन का नाम रख दिया, मान लो न्यू लाइन NW1, कुछ भी रख सकते हैं जो मैच ना करता हो ऊपर किसी से भी। ऊपर किसी से का मतलब आप जानते हैं, मेरी टैली पर तो ढेरों कोड होता है, ढेर लाइन से लगा रहता है। ऊपर से चलोगे तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कोड, एक 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 करके काफ़ी चीज़ें मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ और उसके बाद जा कर के आपको ये दिखाता हूँ। तो मैं बहुत काम करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। ये अब तो मैंने कम कर दिया, नहीं तो ढेरों भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से मेरी टैली आपको अलग नज़र आती है। जैसे गेटवे ऑफ टैली पे रेड एंड येलो आ रहा है। आप इसके बाद में यहाँ एक इवेंट देखते हैं, वो इवेंट आता है। इसके बाद में वाउचर पर ये जो कलर्स है, टॉपिक तो अलग चल रहा है लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करते रहते हैं अपने सिस्टम में। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए हम। तो मैंने एक नई लाइन जो है वो ऐड कर दी, उसका लाइन का नाम रखा NW1। अब इस नई लाइन के डिस्क्रिप्शन लिख दो आप, ठीक है। लाइन, क्योंकि कस्टम लाइन है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। अगर पहले से लिखी हुई लाइन में बदलाव होता तो हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा NW1 न्यू 1, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब जब आपने नई लाइन बनाई है तो इस नई लाइन में आपको क्या ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें फील्ड का चुनाव किया। जैसे मैंने रखा नेम फील्ड, एक नया फील्ड ऐड करना है तो मैंने नेम फील्ड रखा और यहाँ पर ये सिंबल गलत कर दिया है मैंने। अभी एरर आ जाता, दिखाता नहीं वो इसको, ठीक है। लोकल फील्ड हम बना रहे हैं बार बार, तो लोकल फील्ड, और लोकल फील्ड अपनी क्या है, डिफ़ॉल्ट, जो पहले से चल रही है मैं उसमें बदलाव करना चाहता हूँ। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वाली में तो बदलाव रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ अभी अभी फील्ड का चुनाव किया है, नेम फील्ड। तो मैं नेम फील्ड में ही काम करूँगा। नेम फील्ड ले लीजिएगा। नेम फील्ड के बाद आप क्या दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं सेट एज, या तो सेट एज लगा दो नहीं तो इन्फो लगा दो, दोनों एक ही काम करेंगे। इन्फो थोड़ा डार्क होकर के आ जाएगा पहले से ही, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वहाँ लिखा था हेल्प। आप कुछ भी लिख दो। Ctrl+S, टैली पर चलते हैं, रिफ्रेश कराते हैं पीछे, वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक लाइन हेल्प की ओर आ गई, क्योंकि बॉक्स का साइज छोटा है, टेक्स्ट का साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप इसको कम कर लेना। वो जो लार्ज बोल्ड आपने लगा रखा है उसको हटा देना। ऊपर आपने लार्ज बोल्ड तो लगा ही दिया था, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। Ctrl+X, सेव। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या आपको वो जो हेल्प है उसके आगे भी कुछ चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक फील्ड और ऐड करनी थी। वो आपने कर दिया मीडियम, या शॉर्ट प्रॉम्प्ट कर देता हूँ, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, कॉमा। दो फील्ड हो गई, एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट हो गया, एक नेम फील्ड हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, छोटा सा काम,
जैसे मैंने ये लोकल फील्ड बनाई हुई है वैसे ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा इसका, और नेम फील्ड की जगह पर मैं ले लूँगा शॉर्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है। सेट एज में क्या चाहते हो, हेल्प में भी हेल्प चाहते हो, ठीक है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा जी यहाँ पर ABC फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या चाहते हैं, मैंने इसको बोला जी मेरे को $डेट चाहिए। कंट्रोल S, टैली पर चलते हैं, क्या बदलाव आएगा, F5, वाउचर पर चलते हैं, Alt P करते हैं, ब्लैंक है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि साइज बॉक्स का बड़ा हुआ और बड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि उसने अलाइनमेंट बिगाड़ दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं, मुझे सबकी अलाइनमेंट दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, तब जाके ये एडजस्ट होगा। ठीक, कोई बात नहीं, इतना बड़ा कंटेंट तो हमें नहीं दिखाना है वहाँ, मैंने जानबूझ करके बड़ा लिया। ठीक है, तो आप इसको अलाइन कर देना। अब ये डेट है, मैंने इसकी डेट की जगह पर रख दिया A छोटा करके। कंट्रोल S, टैली पर चलते हैं, F5, वाउचर, Alt P, F4 यहाँ पर। ठीक है, तो जो शॉर्ट प्रॉम्प्ट लेते ही बॉक्स का साइज जिगजैग करने लग गया। तो उन्होंने सिंपल एक मैसेज की बात की थी, मैंने आपको बताया कि फील्ड भी कैसे ऐड हो सकती है 2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो फील्ड है इसको भी हटा देना जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कहेगा जी ये फील्ड तो आपने ऐड की है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिल रहा, मुझे एरर देने लग जाएगा। तो ये काम है। F5, वाउचर, A की जगह पर आप थोड़ा बड़ा सा मैसेज अब की बार लिख पाओगे, इतनी जगह होगी आपके लिए, अलाइनमेंट एडजस्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि लार्ज बोल हमने हटा करके एडजस्ट बना रखा है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा जो इनवॉइस नंबर है उस पर अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन हुई। अच्छा, आप देखिए कहाँ से शुरू किया हमने, छोटा सा कोड उठाया 2 लाइन का, करते 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 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वाइट बोर्ड में अपना क्लीन कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता है नहीं मुझे। अब आपके लिए एक सूचना, चैनल पर अभी तक आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दूसरी बात, सैकड़ों वीडियो TDL से रिलेटेड बनाई गई है, आपसे रिलेटेड कोई TDL अगर आपको बनवानी है तो कमेंट करके डिटेल में एक एग्जाम्पल लिखिएगा। मुझे टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, मैं आपके लिए TDL तैयार कर दूंगा। तो मेरा टैली चैप्टर 213 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 214 की ओर।